क्लास होते जा रहे हैं। ये क्लास बिल्कुल। भी एक अलग ही न्यूरोथेरेपी को पहचान देने का काम कर रहा है और जी करेगा। सर। जी और सर। आने वाले समय में न्यूरोथेरेपी के क्वेश्चन ही नहीं, ये जो पेन पॉइंट को दर्शाते हुए जो हम लोग ये ब्लड कैसे हम लोग जंघा दबाते हैं और बिल्कुल। जंघा में क्या ऐसा है जो दबाते हैं तो ये काम करता है हमारा न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल। सबसे पहले तो इसको हम लोग जो प्रदर्शित किए और उसको प्रदर्शित करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो अब क्लास करके अप टू डेट किए जा रहे हैं, बिल्कुल। ये जरूर ही ये चमत्कारिक परिणाम न्यूरोथेरेपी के डेवलपमेंट में देगा। बिल्कुल। ये न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाने में हम सभी न्यूरोथेरेपिस्ट भाई बहनों को, पूरे न्यूरोथेरेपी परिवार के लोगों को ये जो जी मदद सर। मिलेगा, इससे जो मदद मिलने जा रहा है और न्यूरोथेरेपी के क्वेश्चन जो कोई भी न्यूरोथेरेपी की दुनिया से अलग के भी कोई क्वेश्चन जो करते हैं कि ये न्यूरोथेरेपी काम कैसे करता है, तो ये मेडिकल लेवल के लोग को भी ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। इसलिए बिल्कुल। ये तैयारियां बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शानदार तरीके से होते जा रहा है। इसके जी लिए सर। मतलब तहे दिल से पूरे न्यूरोथेरेपी परिवार के तरफ से आपको भी धन्यवाद। और साथ साथ सभी भाई बहनों को जो इस तरह से प्यारा साथ दे करके इस ग्रुप को पूर्ण करने में, इस ग्रुप के इस कार्य को पूर्ण करने में मदद कर रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। बिल्कुल। चूंकि अभी देखा गया कि जो भी पॉइंट्स, जो भी फॉर्मूले यूज किए गए, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, चाह के भी अनचाहे क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग कर लिया करते थे। अच्छा, कोई छाई टाइप के इसमें आ रहे हैं क्या मेरे इसमें, या उधर भी है? ठीक है सर यहाँ पे। ठीक है ना? जी। तो वो तो इसको पूर्ण करने का काम अब युद्ध स्तर पे चल रहा है और ये पूर्णता पूरे न्यूरोथेरेपी समाज परिवार के लिए एक अलग पहचान देने वाला है। गुरु जी के न्यूरोथेरेपी को अलग दशा और दिशा को अलग पहचान देगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का और साथ साथ आपका भी। दूसरी बात, एक जो क्लास शुरू होने से पहले हम बोले थे कि अभी दो सीनियर मोस्ट लोगों का एक थिंक आया था, सोच आया था, उन लोगों का सजेशन आया था। तो अग्रवाल सर जो थाइमस और एडीआर के बारे में लिखे थे कि कभी भी देना चाहिए तो सोच समझ के देना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग थाइमस और एड्रिनल के बारे में कुछ वो अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो इस पे मोहित पांडे सर आए और लिखे। गार्जियनों का रहना इसलिए बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा लगा ये चीज कि पॉइंट गोल एडीआर जैसे काम करता है और पॉइंट लीवर थाइमस का काम करता है। जी सर। ये कितना महत्वपूर्ण बात है और कितना बड़ा बात है, ये गुरु जी बिल्कुल। के सोच को प्रदर्शित करना और हम सबको दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कि राइट राइट पार्क हो, लेफ्ट पार्क हो, हम लोग विटामिन फॉर्मेशन के लिए ही नहीं और भी चीजों में ध्यान दे करके, तो हर एक पॉइंट जो भी है, तो मोहित सर का, शायद मोहित सर क्लास में नहीं है, वो बहुत बिजी लोग रहते हैं, बहुत हाई फाई वर्क है उनका और बिजी रहते हैं और लेट तक पेशेंट भी देखते रहते हैं, तो शायद नहीं है। तो मोहित सर ये बताना चाहे कि दोस्तों, अगर ध्यान से ना दिया जाए तो पॉइंट गॉल और पॉइंट लीवर से भी खतरा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि थुलथुले पेशेंट और पतले पेशेंट में बार बार ये गुरुजी भी बताते थे और हम भी सब लोगों को याद कराते रहते हैं और भी अन्य भी सीनियर लोग याद कराते रहते हैं कि दुबले पतले लोग जो हैं, अगर पुराने डिजीज के शिकार हैं या क्रोनिक डिजीज के शिकार हैं या दुबले पतले लोग हैं, उनको कभी भी हम लीवर किसी भी रूप में अगर दे रहे हैं तो बहुत चमत्कारिक होगा। खास करके जो वायरल इफेक्टेड लोग हैं, अगर उनके किसी भी कारण से पोजीशन क्रिटिकल हो गया है, तो अगर हम 60 TF लीवर, पॉइंट लीवर, 5-15-5 बीपी के कंडीशन को देखते हुए 1 पारा और 1 गैस आई 6 पॉइंट, ये सब चीज छोटे छोटे ट्रीटमेंट देके क्रिटिकल पोजीशन के पेशेंट को भी हम लोग बहुत अच्छे से रिकवर कर ले रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला देते हुए देख रहे हैं और बहुत सारे लोग दिए तो अच्छा रिटर्निंग भी, रिजल्ट भी मिला है।
तो ये चीज ध्यान देने की चीज है कि कोई भी फॉर्मूला आंख बंद करके हम लोग जब देंगे तो कहीं ना कहीं फंसने का चांस है। लेकिन अच्छे से अगर ध्यान दे के हम लोग देंगे तो गुरुजी का एक छोटा से छोटा फॉर्मूला भी जो है वो बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देगा, बहुत चमत्कारिक रिजल्ट। आज कल की बात है कि आज की बात है, नहीं कल की बात है। ये अशोक जी हैं क्या? नहीं है सर। अशोक जी आपको लगभग 12 बजे रात में परेशान किए थे, परसों। परसों किए थे या कल किए थे आपको फोन? अशोक जी नहीं थे, राजू थे, राजू सिंह जी राठौर जी। अच्छा, सॉरी सॉरी, जी राजू सिंह राठौर जी। तो प्रणाम। उस रात में मेरा फोन नहीं उठा था किसी कारण से, मोबाइल हम चार्ज में लगा के और पता नहीं कैसे साइलेंट हो गया था, रिंग का पता ही नहीं चला, तो आपको फोन किए। वो भी हम लोग सब लोग, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दिया गया। शायद राजू जी नहीं है, है क्या? जी सर, हूँ सर। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। राजू जी क्या हुआ उस दिन, कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे दिए थे और क्या कंडीशन था, थोड़ा सा बताएं आप। और जी फिर सर, ये भी जैसे सर बताना अभी है, अभी जी सर, फिर ये भी अभी बताना है परमिंदर कि सर किस। ने बताया कि हाँ जो गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं ना सर, उनकी नैया हमेशा पार होती है। हाँ हाँ। जी जी। तो तो उसके बारे उस में दिन सर, डिटेल। कल परसों की बात है सर। हाँ हाँ। परसों रात को ही मैंने मतलब काफी बार आपको भी ट्राई किया था, और सर को भी किया, परमिंदर सर को भी किया था, लेकिन दोनों के कॉल किसी कारणवश से नहीं रिसीव हुआ। तो फिर मैंने जो कुछ आपने जो समझाया रखा था, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैंने समझ के देता रहा था ट्रीटमेंट, है ना सर। तो मतलब उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मतलब वो न तो बैठ पा रही थी न लेट पा रही थी। तो खड़े खड़े ही मैंने पहले तो उनको रमन दे दिया था सर, फिर ऑर्गन क्लियरेंस भी दिया। थोड़ा सा उसके बाद प्रॉब्लम को अगर क्लियर, राजू जी प्रॉब्लम को अगर क्लियर करके बताएंगे तो सारे भाई बहनों को ज्यादा एग्जैक्ट समझ में आएगा। जी सर, जी सर, तो उनको सर यूरिन की यूटीआई के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी। जो हम्म मतलब यूरिन पास आउट करते समय भी दर्द हो रहा था, और पास आउट करने के बाद में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। हम्म। जलन हो रही थी, बहुत खतरनाक जलन हो रही थी, और कमर में भी दर्द हो रहा था, सांस नहीं आ रही थी, छाती फूल रही थी, मतलब बहुत सारे पैनिक हो रही थी। मतलब ये कह रहे कि मुझे अभी का अभी इमरजेंसी बोले तो हॉस्पिटलाइज करो, ये कंडीशन हो गई थी सर। और ठीक मैं है। घबरा गया था सच में, कि आपको कॉल कर रहा था, आपका भी रिसीव नहीं हो रहा था, सर का भी। फिर रात को 11 बजे, सॉरी 1 बजे वापस सर का कॉल आया। तो उन्होंने परविंदर फिर जी का, पहले तो परविंदर जी का कॉल मैंने एक जो बजे कुछ, जी रात को 1 बजे परविंदर सर का कॉल बैक आया मेरे पास। और फिर उन्होंने जो मुझे सिर्फ एक छोटा सा ट्रीटमेंट बताया, और उसी से वो मतलब अच्छे से नींद करके सो गई। कुछ नहीं दिया था, 6 WD और 8 थाइमस प्लस चेस्ट दिया, और उसके बाद में 10 पेन और 4 थाइमस प्लस चेस्ट दिया। बस इतना ही दिया था रात को, रात को लेट नाइट में, और उससे वो अच्छे से सो गई। वाह। फिर नेक्स्ट डे हाँ, क्या और हुआ? उससे पहले मैंने, जी सर, नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे वापस इनको थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब दिन में तो ठीक रहते थे, और 11 बजे 10-11 बजे के आसपास वापस दिक्कत शुरू हो जाती थी। अच्छा अच्छा। फिर आपसे फिर शाम को कल मेरी आपसे भी बात हुई, बीपी हाँ। भी उस समय लो था। तो आपने कहा हम्म, बीपी को छोड़ो, सिर्फ ट्रीटमेंट दो। हाँ। तो आपने भी छोटा सा ट्रीटमेंट बताया था सर, और उससे बहुत अच्छे से बना, और उन्होंने खाना बनाया सर, खाना, जी, एंजियोटेंसिन 2 दिया। यानी ये और क्वेश्चन की, ये क्या दिया? क्वेश्चन हम उस समय क्वेश्चन जो आपसे किए थे, क्वेश्चन ये किए थे कि वो दुबली पतली हैं या मोटी ताजी हैं, तो आप बोले कि दुबली पतली हैं। हाँ, दुबले पतले बीपी, बिल्कुल। बीपी लो है, बीपी जी लो जी जी। रहता है या ठीक रहता है, तो आप बोले कि बीपी लो रहता है। तो आपको बताया कि थ्री रमन बीपी दीजिए, लो, बीपी लो। थ्री रमन दीजिए और जी थ्री रमन के बाद सीधे एंजियोटेंसिन 2, डोपामाइन यानी 20 मेडुला इंटू 2, और थ्री वाला किडनी क्लियर। और वो देने के बाद क्या होगा जी, सो 3 बताइए, वाला क्योंकि किडनी इसके क्लियर बाद दिया। अभी बात हो रही है आपसे।
जी सर, जी सर। राजू, राजू जी, राजू जी जी, सर। वो देने के बाद अब तक का क्या पोजीशन? अभी तक की कंडीशन तो एकदम अच्छी है सर, लेकिन आज मैंने उनको कुछ नहीं दिया, क्योंकि आज उनका मेंस, ये चीज मुझे पूछनी नहीं थी। आज मैंने कहा सर से डिस्कस करूंगा कि अभी हाँ, मतलब इनके 3 डेज आज वो चले गए सर, आज पीरियड्स में हो गए हैं, तो आज कुछ देना चाहिए या इनको नहीं देना चाहिए? क्या अभी थोड़ा सिर में दर्द है, बाकी यूटीआई की इन्फेक्शन की कोई दिक्कत नहीं सर। यूटीआई का दिक्कत है अभी या ठीक है? नहीं, अभी वो यू- तो ठीक है, सिर भारी है उनका, सिर में दर्द है, बाकी दिक्कत नहीं है सर। तो छाती में जो पेन हो रहा था वो भी नहीं, कुछ नहीं है सर। और यूटीआई भी नहीं है, लेकिन आपको हम कल बोले थे कि नॉर्मल अजय नॉर्मल नहीं सर, और आज कुछ नहीं है। एंजियोटेंसिन 2 20 मेडुला और किडनी क्लियर, ये आप दें कुछ दिन, ठीक है? तो वो देते आज रहना चाहिए। आज और दूं? बिल्कुल आज भी दीजिए, क्योंकि जब तक बीपी मेंटेन नहीं हो जाता है उसके बाद, यानी आपको ठीक क्या करना है, तो 60 टीएफ लीवर और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 5 15 5 दे करके ये देते रहना चाहिए आपको कम से कम 3 महीने। वैसे नॉर्मल अजय नॉर्मल भी, जैसा कि अभी अभी क्लास में भी बताया गया कि इनलार्जमेंट के लिए नॉर्मल अजय नॉर्मल भी अच्छा काम करता है, लेकिन माइल्ड रूप में किसी को सिखलाने बताने के लिए 5 15 5 और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, जहाँ लो बीपी है या उस तरह का क्रिटिकल पोजीशन नहीं है और बीपी भी लो रहता हो, तो पॉइंट लीवर बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। ठीक है, तो अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, नम्रता जी का है। नम्रता जी है क्या? नहीं सर। प्रणाम सर। नम्रता जी हैं? नहीं नहीं, नहीं है सर। अभी किसी का इंस्टेंटली मेंसेज चालू हुआ है ये? सर इनका पीरियड्स का सर कुछ कोई इशू तो नहीं सर? आज 3 दिन पहले हो गया इनका। हाँ, किसका? कुमकुम का वाइफ का ही सर बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मतलब 3 4 दिन पहले हो गया है सर। पीरियड खत्म था उनका? नहीं, पीरियड अभी आज से शुरू हुआ है। आज से शुरू हुआ, वैसे देखिए। तो इसमें क्या काम किया, इसमें काम किया आपको थ्री रमन और जो जो थाइमस वाला WD दिए, जो रात में 1 बजे परविंदर जी बताए। जी लेकिन सर। वो देने के बाद जब तक वो पीरियड आता नहीं, तब तक जी रास्ता जी काम क्लियर होता नहीं आपका। तो आपने जैसे ही दिया थ्री रमन और एंजियोटेंसिन 2 20 मेडुला और किडनी क्लियर, जी। वैसे ही वो प्रेशर प्रेशर अप टू डेट करके और मेंसेज भी खुल गया, तो आज रात में तो वो प्रॉब्लम नहीं आया होगा शायद। नहीं सर, अभी तक तो दिक्कत नहीं आई सर। नहीं तो मैसेज अब आ पता गया, अब नहीं नहीं रात को। आएगा। वैसे जी जी, अभी रात को। मैसेज में दिक्कत इनको पहले से भी था, ऐसा अंदाज जी लगाया सर, जा जी सकता है, विशेष तो आप बताएंगे। बिल्कुल सर। हाँ, तो वो प्रॉब्लम आपके शायद इस बार सॉल्व हो गए। इन केस ये याद रखें कि अगर इस टाइप का होता है तो मेंसेज से पहले आप नॉर्मल अजय नॉर्मल में न्यूजीन और न्यूजीन थाइमस वाला देने के बाद ये फॉर्मूला अगर बीपी लो रहे तो एंजियोटेंसिन 2 डोपामाइन किडनी क्लियर, नहीं अगर लो रहे तो कम से कम 20 मेडुला और किडनी क्लियर। एक चीज और जो कई 1 2 आदमी फीडबैक भी दिए हैं, 20 मेडुला का एक और संकेत है जो बार बार दोहराना ठीक नहीं है, फिर भी वो जो ब्रेस्ट के साइज जो होते हैं उसको देख के भी 20 मेडुला हम अनुमान लगाते हैं, और वहां पे बहुत कारगर साबित हुआ है। जी इस सोच को भी देख करके और इस चीज को भी ध्यान देके आप 20 मेडुला का यूज कर सकते हैं, और इसमें एडी के तो बहुत ही रामबाण फॉर्मूला गुरुजी बनाए हैं इन चीजों बिल्कुल के सर। लिए। जी सर, आप जो बता रहे हैं वो वही दिक्कत हो रही थी कल इनको, चेस्ट में, दोनों ब्रेस्ट के अंदर ही मतलब दर्द हो रहा था इनके। जी जी जी, वही हम बता रहे हैं, वही हम बता रहे हैं। जी, और वो वो निकल देखिएगा गया। कि वो साइज, वो अपने आप एक तो दर्द वो निकल गया होगा और ऊपर से देखेंगे कि कुछ ना कुछ साइज भी छोटा होने लगा होगा। जी जी ये जी सब ये सब गौर करने की, प्रैक्टिकली गौर करने की चीज है, और ये जब गौर करेंगे तो ये सब चीज मिलेगा। जी ठीक सर। है, तो
और एक दो लोग थे, एक वो प्रणाम जो, सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, ठीक है, ओके, और तो सब बढ़िया। जी जी सर। राजू जी और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, बस ठीक है सर। आपका आशीर्वाद वेरी सर, गुरु जी की वेरी मेहरबानी थैंक। है जी। जी जी। दूसरा तो ये है कि एग्जैक्ट अगर सिस्टम पे ध्यान दिया जाए, दुबला पतला, शुगर, बीपी, उम्र को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो किस एरिया का हुआ है, ये बेसिक 4-5 चीजें जरूर से जरूर ध्यान दिया जाए। परविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ आप जी, थोड़ी देर के लिए हाँ भाई जी, बहनों का मतलब थोड़ा सा ये फीडबैक लीजिए, दीजिए, तब तक फिर हम हाजिर होते हैं, ठीक है? जी सर जी। ओके। ओके सर। जी सर जी ने शौर्य जी ने हैंड रेस किया हुआ है। प्लीज शौर्य जी आप म्यूट कीजिए। नमस्कार सर। जय हाँ गुरु जी, जी, जय नमस्ते। न्यूरोथेरेपी। हाँ मैं जी, जय शौर्य गुरु के जी, नेम जनरल से थेरेपी। आईडी हाँ जी, लॉगिन किया है। मैं नविता शर्मा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, जी, मेरा एक पेशेंट है हाँ जिनको ना जी, जिनको बैक की प्रॉब्लम है, मतलब चलते हुए हाँ, उनके हाँ कूल्हे में जी, दर्द होता है। और हाँ जी, एक्सरे में आया है स्ट्रेटनिंग फ्लैट बैक। हाँ जी, और उनको ना राइट जो अंगूठा है, जो पैर है वो छोटा है, मतलब इतने ट्रीटमेंट दे लिए, वो टिल्ट है ही नहीं, मतलब वो पैर छोटा बार बार छोटा ही रहता है। 2 दिन अच्छा। ठीक रहता है, फिर वापस छोटा रहता है। तो मैं जानना चाहती हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे हम वो ठीक करें? उनको रेस्ट चलते हुए ही कमर में दर्द होता है और फिर हाँ रेस्ट जी, करते हैं तो ठीक हो जाता है। उस डिटेल इस पेशेंट की, हाँ जी। पेशेंट की कुछ डिटेल वगैरह, हिस्ट्री कुछ सर रही हो? डिटेल 45 साल उम्र है, हाँ पतले-दुबले जी, हैं। और आज से 3-4 साल पहले वो कह रहे थे कि गिर गए थे वो सीढ़ियों से, तब से दर्द था। एक बारी उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया था, पता हाँ नहीं जी, किस चीज़ का, बैक पेन का किसी ने बताया था, और मेडिसिन भी बहुत ली थी। अभी ठीक ट्रीटमेंट है, दे रही हूँ, 1 डेढ़ महीना हो गया, बट वो अच्छे वाला रिज़ल्ट मिल नहीं रहा। मतलब आराम आ जाता है, 2 दिन नहीं रहता है दर्द, फिर लेकिन चलते हैं, ज़्यादा चल लिए तो कमर में दर्द आ जाता है, आराम करते हैं और तो फिर ठीक हो जाता है। और राइट उनका पैर हमेशा ही छोटा ही रहता है, पता नहीं क्यों? बहुत सुपर फास्ट दे लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। बीपी कैसा है इनका? बीपी नॉर्मल है सर, और स्किन टोन कैसा है, गोरे हैं या सावले हैं? सांवले हैं सर। ठीक है, शुगर में कुछ दिक्कत? न नहीं सर, कोई शुगर, कोई अदर हेल्थ इश्यू नहीं है। ठीक है, इनको ट्रीटमेंट क्या क्या दिया है सर? सर मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया है जीवन धारा और हाँ जी, एसिड हेपारिन, मल्टी हेपारिन और किडनी क्लियर। हाँ जी, और मैंने अभी आजकल 2 दिन से दे रही हूँ 1 पारा और किडनी क्लियर फुल प्लस 10 एडीआर, वन पारा किडनी क्लियर प्लस और 10 10 एडीआर। एडीआर। हाँ अच्छा, जी, ठीक है, क्योंकि उनकी कमर में ऑस्टियोफाइट्स भी थे, और क्योंकि पहले इन्होंने दवाइयाँ भी बहुत ली हैं, तो मैंने 2 दिन से ये दे रही हूँ। ठीक है। इनको वो दिया फॉलिक एसिड? नहीं सर, फोलिक एसिड नहीं दिया। ठीक है, तो इनको एक दिन, अगर इनको बीपी वगैरह की या शुगर की दिक्कत नहीं है तो इंजरी नहीं, के नहीं साथ कोई फॉलिक दिक्कत। एसिड दीजिए। हाँ, और इंजरी ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है मैंने इन्हें, हाँ, हाँ, तो तो अब इंजरी के इन्हें साथ में, इंजरी के साथ फोलिक एसिड दूँ? हाँ बिल्कुल। पेन ठीक पॉइंट है में सर। कुछ और दिक्कत है इनके अभी? हाँ जी? पेन पॉइंट्स कोई? सर पेन पॉइंट में ना उनसे पता उनका पता नहीं चलता, पेन पॉइंट जितने भी चेक करो ना, तो स्टिफनेस तो पेट में मुझे दिखती है। ठीक है, अब लेकिन कोई पेन पॉइंट उनको, उनके अकॉर्डिंग कोई पेन पॉइंट उनको नज़र नहीं आता। ठीक है, तो फिर पहले 5-15-5 देख के ही देना आप ये। 5-15-5 इंजरी ट्रीटमेंट और फॉलिक एसिड। लेकिन हाँ, मैं जैसा ये जानना चाहती हूँ, ये जो पैर छोटा हो रहा है, वो उसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब इंजरी रीज़न है या फिर क्या दिक्कत है? इंजरी रही होगी, इन्होंने या फिर उस टाइम ठीक से इलाज नहीं किया होगा उसका, या आराम नहीं किया हाँ होगा, हो सर, सकता है। बस इंजेक्शन करा। हाँ, सर ये बता रहे थे उसी इंजरी में ही ये घूमने चले गए थे, तो वैष्णो देवी हाँ की यात्रा बिल्कुल, करके आए थे, तब से इनको दर्द है। तो उससे दिक्कत हुई है, उस टाइम इन्होंने ठीक से रेस्ट नहीं किया है, इसलिए उसकी पोस्चर बिगड़ गई है कमर की, इसलिए स्ट्रेटनिंग ज़्यादा आ अच्छा, गई है अच्छा। उसमें। ओके सर। उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए थे इस चीज़ के लिए? एक इंजेक्शन लगाया था क्योंकि जब बहुत पेन हो रहा था, फिर वो महँगा था तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था, नहीं तो ये तो पूरे ही लगा लेते।
ओहो अच्छा। हाँ, जी। तो ये दिक्कत है कि इन्होंने रेस्ट नहीं किया ठीक से भी, हाँ जी। इसलिए पोस्चर बिगड़ गया कमर का। जी। तो सर ये पोस्चर कैसे सुधरेगा? सिर्फ़ इंजरी और फॉलिक एसिड से सुधर जाएगा या सुधाकर या अन्य फिज़िकल पॉइंट भी दूँ? फिजिकल पॉइंट नहीं, इनको तो बोला रेस्ट ठीक से करें, और लेटते हुए कभी वो ज़्यादा हाथ को ऊपर ना रखें, गर्दन के नीचे ओके, तकिया ना रखें, ओके सर। और सोते हुए भी एक ठीक पोजीशन में सोएं कि टेढ़े मेढ़े होके ना सोएं ज़्यादा। ठीक है, मतलब सीधा सोएँ ज़्यादा? हाँ, हाँ नॉर्मल तकिए सोएं, और कसरत करनी शुरू करें धीमे धीमे, जितना इनसे बन पड़ता है। ठीक है सर। जब ये उल्टा चलते हैं, मैंने इन्हें बताया था, तो उल्टा चलने से इनको आराम मिलता है? हाँ बैक वॉक करने थे ना। जी। हाँ बैक वॉक अच्छी है इनके लिए, अच्छा काम करेगा। हाँ, बैक वॉक वही कराइए, तो। और जो नॉर्मल जब जो भी पीटी की पेन हो। एक्सरसाइज होती है वो करवाइए। कौन-सी सर? जो नॉर्मल कसरत होती है पीटी वाली, जो एक बंदा नॉर्मल कर सकता है, वो करवाइए इनसे, जितना इनसे क्षमता हो जितनी। ठीक है सर, भुजंगासन भी सही रहेगा? हाँ ये करवा सकते हैं, जो स्ट्रेचिंग होगी हल्की फुल्की वो करवा सकते हैं इनसे भी। ठीक है सर, पर करें उतना जितना इनसे क्षमता हो हो जितनी। जाए। ठीक है सर। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर, मैं कल इनको देती हूँ, 2 दिन के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपको रिज़ल्ट बताती हूँ। हाँ जी जी ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट धन्यवाद मनोज सर। कुमार जी। हाँ नमस्ते जी। जी सर, जय गुरु जी, जय नेहरू सर की। हाँ जय गुरु जी, जय नरसरपी। हाँ जी। एक्चुअली मेरे पास अभी एक हेमाटोमा का केस आया है। हाँ जी। करीब 5-6 दिन हो गए हैं। हाँ जी। तो बीपी के कारण हुआ है, और अभी भी उसको शायद बीपी हाई की गोली चल रही है। अच्छा। तो उसके बाद भी उसको थोड़ी सी हल्की सी उसकी जो गोली है ना, उसके कारण उसको हाँ जी। काफी मतलब एक नशा सा लगा रहता है 24 घंटे। अच्छा। तो उसके कारण ठीक वो है। ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, बाकी चल फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे अच्छा। हैं। लेकिन अच्छा। फिर भी एक तो लेफ्ट साइड के अंदर उनको दिक्कत है। जी थोड़ा ठीक हाथ जी। में और थोड़ा पैर में हल्का सा अभी है। ऑपरेशन नहीं हुआ है उनका, लेकिन थक्का अभी भी जमा हुआ अच्छा। है ना। ठीक है। और अभी मैंने उनको जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, तो वो किया था अपना गैस गैस आल्ट्री साइड। ठीक है। और माइल्ड इनको टॉप फिंगर से स्टार्ट किया था मैंने, गॉल लीवर। ठीक है। ठीक अभी है। 60 टॉप फिंगर गॉल लीवर चल रहा है, 2-3। ठीक है। और मैंने दिया था 1 पेन 1 गॉल, 4 लीवर और 4 चेस्ट ओनली। ठीक है। और फिर 8 पेन 1 गॉल 4 लीवर और 4 थाइमस चेस्ट दिया था उनको मैंने। ठीक है। ये स्टार्ट किया है मैंने। जी जी अ, जी। 7-8 दिन के बाद हल्का सा उनको खाली एक थोड़ा सा वजन कम हुआ है सिर का। हाँ जी। हाँ जी। पर इसको क्या ये 18 पेन दे सकते हैं इनको आगे इसके बाद? इनकी उम्र क्या होगी अभी? उम्र करीब 52 के आसपास है इनकी। कितना टाइम हो गया इस इंसिडेंट को? करीब 8 महीने। 8 महीने। हाथ पैरों में कोई दिक्कत? हल्के सा है इसमें असर है, हाथ और पैर में, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, ठीक है। हाँ। और ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं हुआ इससे, हेमाटोमा के बाद से? सॉरी। माने कोई आर्टरी कोई फटी तो नहीं है, बर्स्ट तो नहीं हुई है? नहीं, वो तो हेमाटोमा हो गया ना, साइड में जमा हुआ उनका जो वो था ब्रेन में जो फ्लूइड था, ठीक है। वो जम गया वहीं पे ठीक है। ही। स्कैन में आया हुआ है, पर स्कैन दे नहीं पाया वो एक्चुअली। इंश्योरेंस कंपनी में चला गया वो, तो वापस ठीक नहीं है। मिला उनको। बीपी तो कितना रहता अभी है अभी? बीपी अभी गोली ले रहे हैं, उसके हाँ बाद भी जी। करीब 130 तक आता है उसका, 130, 90-130 के आसपास। 130/90 रहता है इनका। शुगर कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। और पेट ठीक साफ हो रहा है अभी? और पेट अभी तो अच्छा हो रहा है उनका। और कुछ पेन पॉइंट इनके? नहीं, बता नहीं सकते वो इतना नहीं कर पाते, वो तो सेंस नहीं हो रहा है। मतलब दवाई का नशा रहता है पूरे टाइम इनको? पूरे ओवर टाइम आंखें ऐसी रहती है कि जैसे करीब करीब 4 पैग लगा के आया हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कितने दिन ट्रीटमेंट देते हुए हो गए आपको भी? मेरे को हो गए करीब 8-9 दिन हो गए। ठीक है, तो फिर इनको इंजरी दे सकते हैं, इंजरी बिना थाइमस का दे दीजिए अभी आप। अच्छा। अच्छा, 18 पेन मैंने नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा? मतलब 5 दिन मैंने इनको थाइमस दिया ही नहीं था, केवल ये ठीक चला है। रहा था। ठीक है। अभी 2-3 दिन से मैंने इसको अपनी थाइमस चालू की। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको अब NN, इंजरी विदाउट थाइमस, हम्म। और 2 पेन × 6।
2 पेन into 6, ठीक है। हाँ ये चालू कर दीजिए। और कोई इनको दिक्कत कभी पास्ट में रही हो? नहीं, सब एकदम अच्छे, मतलब केयर केयर करते हैं हमेशा अपनी, पूरे एकदम नियम ठीक है। कायदे से रहते हैं। ठीक है। हम्म। हेल्थ भी इनको अच्छी हाई है। बीपी से कितना टाइम हो गया, हाई बीपी को इनके? IBP को उनको हो गए थे 2-3 साल। बीच में उनकी फिर गोली अच्छा। भी छूट गई थी, फिर रिकवर कर गए तो फिर गोली बंद हो गई। फिर एकदम अच्छा। से हाइप मारा सुबह 6 बजे इनको। अच्छा। मतलब नींद में से उठे, हाँ अलार्म जी। से उठे एकदम चौंक के, और एकदम से जैसे ही उठे और वहीं उनको हेमरेज आ गया। ओह अच्छा अच्छा। ठीक हम्म। है ठीक है। अचानक से उठे ये एकदम से नींद में से। तो उसमें एन में अब 6 गैसें ही देना जरूर आप पहले। सॉरी। एन से पहले आप 6 गैसें ऐड कर दीजिए। 6 गेस है, ठीक है। हाँ 6 गैसें ही प्लस एन, कोई गैप देके आपका इंजरी विदाउट थाइमस, फिर 2 पेन into 6 बस। अच्छा, ना आप कुछ दिन देखे बताइए, 2 से 3 दिन, कि इनको क्या रिजल्ट मिला है उसमें। ठीक है सर। और पेन पॉइंट में देखेगा कहीं हार्डनेस मिले इनको पेट में, कहीं नहीं बता पाता है तो कोई बात नहीं, और कहीं हार्डनेस या कुछ लगे तो वो देखिएगा एक बारी। कॉल पॉइंट पे थोड़ा सा झटका सा मारते हैं वो कभी कभी। बॉल पॉइंट में? हाँ, कॉल जैसे TF दिए ना, थोड़ा तो एकदम से हाँ उनको जी। हल्का सा एक स्पार्क सा लगता है उनको, टॉ फिंगर में? टो फिंगर में। ठीक है। और वो कहीं स्टमक में, कहीं एब्डोमेन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता पाते हैं। बाकी पेट थोड़ा सा बाहर ही है उनका। अच्छा। पर वो बोलते हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, मैं सब नियम कायदे से खाता पीता रहता हूँ, फ्रेश होने वगैरह में कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है ठीक है, फिर अब यही ट्रीटमेंट देके उनको अब फीडबैक दीजिए आप। ठीक है। और हाँ एक जी। केस हो रहा है, थोड़ा सा और हाँ जी। टिपिकल है। जी। एक लेडी है करीब 44 ईयर्स की। हाँ वो जी। एक्चुअली करीब 10-15 डॉक्टर बदल चुकी हैं। जी जी। बहुत सारे उनके ऊपर प्रैक्टिकल भी हो गए। हाँ जी। मतलब स्टेरॉइड भी 2-3 बार उनको डोज बढ़ा बढ़ा के दिए गए हैं। अच्छा। तो आज की स्थिति है कि लीवर बहुत बहुत हद तक डैमेज हो चुका है। ठीक है। हीमोग्लोबिन भी उनका बहुत काफ़ी कम आया परसों के दिन जो टेस्ट रिपोर्ट आई। ठीक है। और उसके प्लेटलेट्स भी काफ़ी कम है। और मतलब ओवरऑल जी जी। अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है। और हाँ जी। एक्सीडेंट भी हुआ था इनका बीच में। हाँ जी। और काफ़ी, मतलब ये तो हेल्थी है काफ़ी, हाँ जी। पर सिस्टम पूरा अंदर का बिगड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट मैं कल शेयर करूंगा ग्रुप में। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी जो फिलहाल मैंने उनको 4-5 दिन से जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, हाँ हाँ। केवल न्यूट्रल 5-15-5 और अजय ठीक है। नॉर्मल दिया, और उस पर 1 पॉइंट लीवर into 6 उनको सिखा दिया मैंने। ठीक है। और वो अभी हर 2 घंटे में दे रही हैं। उनकी क्या ये ठीक है? कंप्लेंट क्या थी, इन्होंने किस चीज़ के लिए स्टेरॉइड लिए थे इन्होंने? ये इनके लीवर में ही कुछ था इनको, या कुछ हाँ, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इनको वो हुआ था, डिटेक्ट हुआ था 2016 में। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो उसके कारण उनका जो सेल्स अपने आप के अंदर खा रहे थे, ऐसा कुछ उनका वो किया था ठीक है। उन्होंने। ठीक है। तो उसके बाद उनको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करते गए, हाँ बड़े जी। हॉस्पिटल में थे। हाँ तो जी। 3 बार वो करीब एडमिट हुई, तो तीनों बार बहुत अलग अलग स्टेरॉइड दे दे के उनकी रिपोर्ट्स कराते गए। मतलब ये अच्छा। करके देखना, ये करके देखना, उस टाइप से जो उन्होंने पेशेंट ने बताया। अच्छा। तो अभी मैंने जो ये दे रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा उनका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, बस इतना हो रहा है। ठीक है। और ठीक है। परसों उन्होंने फिर एक बार उन्होंने कंफर्मेटिव अपना रिपोर्ट करी थी, उसकी ब्लड हाँ जी। हाँ CBC जी। कराई थी। और हाँ, CBC कराया था मैंने, और लीवर का वो किया था, उसमें ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रल ठीक दे रहे हैं आप ये। न्यूट्रल माइल्ड वाला दे रहे होंगे ना आप? माइल्ड गॉल माइल्ड लीवर माइल्ड न्यूट्रल। म्यूकस। बस बस ठीक है फिर वो। हम्म। उसकी चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं आप, 2-3 मिनट का गैप देके फिर से रिपीट कर सकते हैं न्यूट्रल को। अच्छा। हाँ जी अच्छा है ये। बाकी एक बार इनसे जो भी रिपोर्ट्स हैं इनकी, चाहे पहले की कोई पड़ी हो, साथ हिस्ट्री वगैरह, और फाइल रख के गई है, बाकी बहुत मोटी फाइल है सर। कोई भी अगर लेटेस्ट में जो हो वो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिपोर्ट में ये जो CBC कल परसों कराई, मैं ये हाँ भेजता हूँ। जी। और एक हाँ जी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की है हाँ हाँ हाँ, मेन वही है बिल्कुल। ना, तो वो मैं आपको कल दोनों शेयर करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी ठीक है बिल्कुल, ये इस हिसाब से। ओके। हाँ जी। क्योंकि उसको धीरे धीरे ही उठाना है, बाकी वो तो ज़्यादा तो अभी कुछ उनको दे नहीं सकते, क्योंकि ऑटोइम्यून है। बिल्कुल। न, बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ और मैंने इसका टंग हाँ डायग्नोज जी। जब की थी ना, हाँ तो जी।
उसकी जो टंग थी वो भी काफी फटी हुई आ रही थी, और हल्की अच्छा सी एक येलोइश कोटिंग नजर आई मेरे को सेंटर पॉइंट में, अच्छा स्टमक और स्प्लीन के एरिया में। अच्छा और उसके लिए फिर मैंने इनको ये चलाया था। और ब्लैक भी है मतलब उनकी फोलिक और उसकी भी दिक्कत है इसी बी जी जी ट्वेल्व जी की। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अभी केवल मैं घिसाई कर रहा हूँ, ज्यादा उनको पुश नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक तो है, तो इनके टंग की बस फोटो भी उनको, भेजिएगा एक बारी। हाँ मैं टंग की फोटो ले ली है हाँ मैंने। जी। जी इसी के जी साथ इसका बच्चा जो भी डिलीवरी हुई थी 2017 में इनको, ठीक है। उसका भी हार्ट का इशू है, तो उसको भी उम्र अभी मैं क्या है इनकी ट्रीटमेंट। पेशेंट की? इनकी 42 है, और इनके जो अच्छा बेटे ठीक जो है। वो आए हैं वो 10 साल की उम्र है उनकी, अच्छा ठीक है। 9 या 10 साल है। और उसका हार्ट का इशू है, तो फोलिक का भी मैं इसमें कर रहा हूँ उनको ट्रीटमेंट, क्या नॉर्मल अजय दिक्कत है? नॉर्मल, और बीच बीच में लार्ज फोलिक ब्लैक दे रहा हूँ उनको। क्या दिक्कत है बच्चे को? हार्ट उसका डेवलप नहीं था पूरा, अच्छा और बचपन में उसको पेसमेकर लगाने की सलाह दी गई थी। अच्छा। हाँ, अभी वो जब से ट्रीटमेंट अभी दे रहे हैं उसको भी 7-8 दिन हो गए। हाँ और जी हाँ अभी जी। वो अभी अभी ठीक से खाना खाना चालू कर दिया है, ठीक है और स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहा है अभी। ठीक है, बच्चे की भी एक बार रिपोर्ट भेजिएगा। हाँ, उसकी रिपोर्ट हाथ में नहीं है सर मेरे, केवल उन्होंने जो पहला वाला जो था ना उसके हिसाब से बताया था। अ, अच्छा अच्छा। वो बाहर से आए हैं एक्चुअली। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो ठीक है, कोई नहीं, जो हो सके वो भेज दीजिएगा बच्चे का भी। ठीक है, ये मैं कल आपको शेयर करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ये सही है, अब चलने दो हाँ उसको हाँ बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, 9-10 साल का है ना अभी? हाँ ये, हाँ 9-10 साल के लिए। हाँ तो ठीक है, को लीवर दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 पॉइंट हाँ लीवर जी। इंटू 6 चलाऊँ कि और कुछ चलाऊँ लीवर में? नहीं, इसको बढ़ा दीजिए, बस एक बार रिपोर्ट हो तो वो भेज दीजिएगा, क्या दिक्कत है वो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं उस मंगा लेता हूँ उसको भी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। है ना? जी ठीक है, सर। थैंक ओके जी, यू। धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट राजकुमार पाठक जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। हाँ जी। सर, वो आइज वाला पेशेंट, हाँ जी उनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ अभी। ठीक है। अ, अभी ट्रीटमेंट 5-15-5, और सर हाँ मैंने जी हाँ 12 जी लीवर CDR भी ऐड किया है, दो ठीक है। तीन दिन हुआ। हाँ जी क्योंकि स्प्लीन में तो दर्द ही नहीं, और ठीक है। दर्द दर्द और हार्डनेस गल एरिया में ही है हाँ पहले जी से हाँ ही। जी जी तो थाइमस तो हमने एक बार किया था, ठीक है। और 3-4 दिन थाइमस यूज किया, उसके बाद तो यूज नहीं किया। ठीक है। अभी 5-15-5, 12 लीवर 6 ADR, और नॉर्मल अजय न्यूट्रल अजय नॉर्मल दे रहा हूँ अभी। ठीक है। और 60 TF गॉल लिवर WD × 3 दे रहा ठीक है। हूँ। और किडनी क्लियर। और हाँ सर, जी अब ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि उनको हम 30 मेडुला दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि अ, वो जब लेटी हुई रहती है, तो जी मैं कहता हूँ कि सांस अंदर लेके बाहर करो एक बार। तो वो जब करती है, तो अंदर लेने में उनको ये पीछे हमारा स्पाइन जो होता है छाती के हाँ पीछे, हाँ। वहां पे दर्द होता है सर। अच्छा। और इसलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम 30 मेडुला दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो कुछ दवाइयों का साइड मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी दूर करेगा। और ठीक उनको है। बीटीवेल ऐड कर सकते हैं या नहीं, और 2 मेडुला जो है वो ऐड करना है या नहीं, हेपारिन भी हो गया। अ, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी, उसमें कुछ जी, बदलाव करना है क्या नहीं सर? इनको शुगर बीपी कुछ था कि नहीं? हाँ, शुगर तो नहीं है, बीपी है हाँ, जो दवाई लेनी है। मैंने एक हफ्ता पहले चेक किया था, 130/80 समथिंग था, 81 ऐसा था। जो दवाई लेने के बाद है ना ये? हाँ जी, दवाई लेने के बाद। सबसे पहले जब चेक किया था 140 था सर, सिस्टोलिक। अच्छा जब मैं फर्स्ट डे घर गया था, उसके बाद अच्छा। अभी एक हफ्ता चेक किया था तो 130 हो गया था। दवाई तो इनको आप ले एक, रही है। हाँ हाँ, तो इनको एक दिन आप बहुत विटामिन फॉर्मेशन लिख के बताइए। बहुत। बहुत विटामिन में से। इनकी पहले राइट फिर लेफ्ट। अच्छा, हाँ, तो जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसके लास्ट में दे दूँ? लास्ट में बिल्कुल।
और फिर अच्छा, उनको दिक्कत अभी आ रही हो? अभी दिक्कत तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बोल रही थी कल परसों, आज भी, कल जी और जी। परसों, आज, कि वो पेट में जो वो चुभता हुआ दर्द हो रहा है, तो मैंने गैस किस साइड निकाल में? दिया पहले। वो बोल रही थी ये गैस ओनली के एरिया में बोल रही थी, जब गैस सीएनएनएस गैस गैस दे दिया तो वो नाभि के नीचे चला गया, और न्यूट्रल देने के बाद और सारा फार्मूला देने के बाद तो अभी हल्का है बोल रही थी। ठीक है ठीक है। कल परहेज ऐसा कर रही है बोली, ना वो और ठीक से? परहेज तो नहीं पर कर रही ना। फिर परहेज तो क्या मतलब खाती ऐसा हैं? है, परहेज मतलब वो उतना ज्यादा बाहर का नहीं खाती है, लेकिन हाँ उनको हाँ खट्टा और क्या बोलते हैं, तीखा, ये दोनों हाँ। चीज खाते ही उनको वो परेशान होता है सर, उनको। खाती क्यों है भाई, परेशानी होती है तो? नहीं, वो क्या है ना कि अभी कितना साल हो गया कुछ नहीं खाया, हमने अभी ट्रीटमेंट किया, अभी इतना दिन हुआ तो कुछ खाने को दिल किया होगा, तो अच्छा। खाया होगा। मैंने बोला है, आप कोई ऐसा अगर तकलीफ होता है तो मत खाओ, और जब तक ट्रीटमेंट चलेगा उसके बाद भी 1-2 महीना मत खाओ बोला है मैंने। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो तो पेशेंट तो कुछ ना कुछ ट्राई तो करते हैं। तुम फिर भी एक बार मना कर देना अपनी तरफ से फिर से कि मत खाओ ऐसे। हाँ, और उनको हाई प्रोटीन वाला चीज जो भी खाओ तो दिक्कत शुरू हो जाती है। जैसे? जैसे कि ये क्या बोलते हैं इसको, मटर, अच्छा। ऐसा। हाँ तो ठीक है, फिर हम्म, इनको एन जा रहा है ना अभी? जी। मतलब इसको इनको अजय नॉर्मल में जा रहा है ना अभी 8 पेन? हाँ, जा रहा है सर, और सर मैं न्यूट्रल भी ऐड किया हूँ, अभी 2-3 दिन हुआ है, न्यूट्रल ट्रीटमेंट भी ऐड फुल या किया हूँ। माइल्ड? न्यूट्रल तो मैं माइल्ड ही दे रहा हूँ सर, ठीक है ठीक है। स्क्रीन ब्लॉक करके। ठीक है, फिर लास्ट में और जब ऐड से कर दीजिए। न्यूट्रल हाँ हाँ, बोलिए। जब से न्यूट्रल दिया है तब से वो पेट में ऐसा चुभता हुआ दर्द हुआ बोल रही है, शायद हमारा ट्रीटमेंट से हो या कुछ खाने की प्रॉब्लम से हो। ये बताना मुश्किल है क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए वो। गैस से हो सकता है, कुछ खाने पीने से हुआ हो, ये तीखा खाने से। क्योंकि उनको तो हम शुरू ही फुल न्यूट्रल ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई हाँ बाय 5 बिल्कुल। से। बिल्कुल। मुश्किल रहता है न्यूट्रल ट्रीटमेंट से कुछ दिक्कत होना। जी। तो ये कुछ खाने से हो सकता है, कुछ तीखा खा लिया हो या कुछ खट्टा खा लिया होगा पेट में, तो वो दिक्कत कर रहा हाँ, होगा वो अभी। बोला बोला मेरे को, हाँ मैंने तो खा अभी लिया था। वही वही दिक्कत दे रहा है वो। तो उनको मना करिए, यही कर सकते हैं अभी तो। जी सर, और लास्ट में बहुत विटामिन फार्मेशन दे हाँ के बिल्कुल बिल्कुल। बताता हूँ। और और ये वो कैसा? सर, हाँ हाँ, जी, ये बोलिए। हमारे राहुल सिंह सर ने वो विपिन सर को बोल रहे थे, और मेरे को ऐसा लगा कि वो पीरियड हो रहा आज से स्टार्ट हुआ, और ट्रीटमेंट दे जी सकता हूँ कि नहीं, तो बात क्लियर नहीं था, तो विपिन सर ने बोला यार ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं। तो सर वो पीरियड स्टार्ट हुआ तो पीरियड वो ट्रीटमेंट तो बंद करना पड़ता है ना। ये एक बार विपिन सर से क्लियर कर लेंगे हम अभी जब कराएंगे तो। अच्छा अच्छा, तो मैं ऐसा हाँ ही जी। वो क्लियर हाँ करने कोई के लिए दिक्कत पूछा। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सर से क्लियर हो जाएगा अभी। अच्छा, और वो बच्चा कैसा है, वो जैपनीज एंसेफेलाइटिस वाला? वो वहां पे तो ट्रीटमेंट रुक गया सर। कैसे? वो उनके पापा बोले अभी वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो मैंने अच्छा। भी ट्राई किया था, हाँ तो जी। बोले अभी 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 कुछ दिन बाद में मैं आपको कॉल करता हूँ, ऐसा करके बोले थे। ये कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। वो कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हमने, आप सबने मिलके। हाँ, हमने आपकी भी पूरी कोशिश लिवर, रही है इसमें। जी लिवर ट्रीटमेंट भी, और सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करने वाला कोई नहीं मिला। जी जी जी। मैं खुद दिन में 2-3 बार भी गया था वो करने के लिए, अच्छा अच्छा। टाइम तो। हाँ जी हाँ जी। ये कोई बात नहीं, अब जैसा ही क्या, है उनको। हाँ बोलिए। अभी न्यूरोथेरेपी का इतना प्रचार प्रसार नहीं है यहाँ पे हाँ जी हाँ जी। नेपाल पे, तो लोगों जी को जी। उतना बिलीव भी नहीं होता है। अगर हम हाँ जी हमारे को टाइम दे देते तो हम कुछ ना कुछ रिजल्ट देते, और हाँ जी विश्वास बिल्कुल। भी बहुत करता। जी जी। चलिए कोई बात नहीं, आपने तो प्रयास किया ना अपनी तरफ से। हमने तो
किया। बस फिर बहुत है, कुछ फिर ना इसमें कुछ क्या गलती हमारी तरफ से भी हुआ होगा शायद। हुआ होगा, कोई बात नहीं, जो कि अपनी तरफ से 100% दिया है ना अपना। हाँ, हमने तो 100% ही दिया था। 100 का भी 1000 ही दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, बोल बस सकते वो हैं। क्या कर सकते हैं, वो पेशेंट के जो उनका मिल जाएगा वो ठीक है। बाकी आप ट्राई कर लीजिए वही। फिर एक बार, कि अगर वो करवा लें तो बहुत बढ़िया, बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा। और हाँ, मैं यही सोचा था कि 2-3 मैंने ऐसा ऐसा पेशेंट लिया था हाँ कि जी। इनको अगर ठीक करके यहाँ पे न्यूरोथेरेपी का अच्छा वो करते बोल के, लेकिन जी तीन जी। 3-4 महीने तो ट्रीटमेंट रुकवा दिया। वो चलो एक कोई बात पेशेंट नहीं। इंडिया हाँ जी हाँ लेटा जी। हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट हाँ हाँ। नहीं किया। हाँ जी। लेकिन अब ये आंटी अगर ठीक हो गई ना, तो हाँ जी। अच्छा वो मैसेज जाएगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल वो धीरे बिल्कुल। धीरे होगा, सही होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल अभी तो राजकुमार सर। न्यूरोथेरेपी। हेलो, जी जी। सॉरी बीच बीच में बोल रहा हूँ सर। ये जी सब जी। जगह सर ऐसा ही है सर। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ हाँ। ऐसे ऐसे केस आते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो हो जाए ना, तो एक न्यूरोथेरेपी को एक अच्छी पहचान मिल जाती है। हम हमारे लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन न्यूरोथेरेपी को बढ़ाने के लिए करते हैं सर। लेकिन पता नहीं हाँ, क्यों 10 दिन 15 दिन लोग लेते हैं ट्रीटमेंट और फिर बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस सर मैंने आपको भी सर बताए हुए थे। बिल्कुल। बिल्कुल जी। नहीं है, चलो सब जगह कभी ऐसी कभी है यार। लेकिन हाँ, बोलिए बोलिए सर आप। लेकिन अभी समय बीतता जाएगा तो आखिर तो हम ही वो करेंगे ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल न्यूरोथेरेपी का बिल्कुल। अलग। बोलिए, हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। अभी नहीं, अभी क्या है ना कि न्यूरोथेरेपी अभी गुरुजी ने वो करके तो दे दिया, और हाँ जी। हम जितने थेरेपिस्ट हैं वो तो बहुत कम है ना। जी जी। तो यार, नेपाल में कितने होंगे न्यूरोथेरेपिस्ट? 100 तो नहीं है, हाँ जी। हाँ जी। 100 भी नहीं है, मतलब तो हाँ कुछ जी। भी नहीं है ना। जी और जी। इंडिया तो इतना बड़ा है, वहां तो कितना हो गए, 5,000, 10,000, वो भी कम रहेगा। तो हमारे लिए हम्म। तो अभी तो ये फर्स्ट, वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप जैसा लगता है मेरे को। नहीं तो बड़ी खुशी की बात है सर ये तो। हाँ, ये तो हमारे लिए तो ये बहुत तो खुशी की बात जब है। सर जब इतिहास लिखा जाएगा था उसमें आपका नाम भी जुड़ जाएगा, कि सर के हाँ राजकुमार पाठक जी ने प्रयास किया था। हाँ, हमारा जब इतिहास प्रयास। लिखा जाएगा तो सबका नाम आएगा हमारा, कि ये लोग सब ने प्रयास किया था उस टाइम पर। हम्म। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हम इतिहास का एक हिस्सा बन जाएंगे अभी। लेकिन सर, आप जो डिस्क्राइब करके अभी वीडियो हमको हाँ वो जी। करते हैं, वीडियो हाँ जी। यूट्यूब पे, तो ये ऐसा ऐसा करने से क्या हुआ कि बहुत अच्छा कन्विंस हो जाते हैं, अगर किसी ने बिल्कुल ये वीडियो बिल्कुल। दी तो बहुत अच्छा हाँ जी। कन्विंस हो जाते हैं। जो सोचते हैं वो जल्दी पूरा हो जाएगा सर। ऐसा बिल्कुल हम बिल्कुल। सभी को प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सब प्रयास करो, इतिहास लिखा जाएगा तो सबका नाम आएगा ना उसमें। कम से कम जी हमें इतिहास का हिस्सा बन जाना है एक टाइम पर, कि चलो इन लोगों ने उस समय प्रयास किया था। एटलीस्ट प्रयास जी। तो किया ना आपने और हमने मिलकर सबने। हाँ, वो तो करते कम से रहेंगे, कम हाथ करते पर रहेंगे। हाथ धरने से तो बहुत अच्छा है ये। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब इतिहास में गवाह देना पड़ेगा तो सारे गवाही देंगे कि हमने किया था। हम्म। बिल्कुल। और कुछ इसमें? बस सर। चलिए ठीक है फिर। ओके। ओके जी, धन्यवाद। सर। जय गुरु जी, जय निरंतर। हाँ जी, नेक्स्ट महेंद्र पाल जी, म्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार जी, जय गुरुदेव, जय नीरज जी। जय गुरु जी, जय निरंतर। हाँ जी। जी सर, एक को मेरे पास पेशेंट है, बच्चा। हाँ उसको जी। 2 साल पहले उसको फीवर हुआ था, हाई ग्रेड हाँ फीवर। जी। हाँ जी। उसके बाद वो एडमिट रहा हॉस्पिटल में, आईसीयू में रहा 15 दिन। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद आने के बाद उसको 1 डेढ़ महीने के बाद उसको फिर से जर्क्स आना शुरू हो गए थे, रात को सोते ठीक है। टाइम, और दिन में भी बीच बीच में आते थे। ठीक है। 2 साल से कंटिन्यूस चल रहे हैं, उसकी मेडिसिन चल हाँ रही जी। है। हाँ जी। मेरे पास आया था वो अभी लास्ट 1 मंथ, 1 महीना पहले उसकी थेरेपी शुरू जी। करी थी। ठीक वो है। थेरेपी देने के बाद वो बच्चा ठीक हो गया था, दूसरे तीसरे दिन से उसकी फिट्स बंद हो गए थे। ठीक है। लेकिन अभी 1 मंथ के बाद दोबारा से फिर उसको फिट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है।
उसको ट्रीटमेंट जो दिया था मैंने वो था 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। ठीक है। उसके बाद दिया था मैंने एमहेप्रिन, ठीक है। अजीनोर्मल, ठीक है। 12/8 2 मेडुला ठीक इंटू है। 2। ठीक ये है। ट्रीटमेंट दिया था, हाँ जी। बच्चे की उम्र लेकिन क्या होगी? अभी 4 साढ़े 4 साल का है। अच्छा। जी। इनके मम्मी पापा कैसे हैं? उनकी हेल्थ कैसे ठीक है, रहती है? हेल्थ उनकी ठीक है जी। बच्चा दुबला पतला है, कैसा है? थोड़ा दुबला पतला है। खाना पीना ठीक खा लेता है? हाँ, खाना पीना ठीक खाता है। चलने फिरने में, बोलने में कोई दिक्कत? बोलने में बस तेज है, लड़का काफी तेज है। अच्छा, एक्टिव है मतलब अभी? एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं बच्चे को इसके अलावा? वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, रात में फिट्स आते हैं बस? रात को सोते टाइम फिर आते हैं, दिन में कम आते हैं, लेकिन दिन में अभी नाम मात्र ही है, रात को ही आते हैं सोते टाइम। जब भी ठीक है, सोता जाए, दिन को सो जाए तब भी आ जाते हैं। जो सोने के बाद हल्के आते हल्के। हैं? हाँ, जर्क्स आते हैं, उसकी बॉडी जर्क्स करती है। अच्छा ठीक है। जी। और कुछ इसको? और कुछ नहीं जी, यही एक दिक्कत है। ब्रेन में मतलब इन्फेक्शन क्या हुआ था उसको उस टाइम पर बुखार में? शायद कुछ उनके पेरेंट्स ने? उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ था जी। अच्छा ठीक है। जी। तो फिर इनको वायरल। अब वो दीजिए ना, 5 15 5। जी। लिख रहे हैं? हाँ, 3 रामन, हाँ जी। 3 रमन, 1 लिम्फ 1 थाइमस इंटू 6, 1 लिम्फ 1 थाइमस। इंटू 6, जी। 1 लीवर 3 वाला इंटू 6, जी। और 1 गैसा ही 6 पॉइंट। 6 पॉइंट। बस इतना देखिए कल। ओके। इतना देख के आप फीडबैक दीजिए क्या था। ठीक, जो भी दे रहा हूँ वो नहीं देना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, लेकिन ये बार कल देख के बताइए बच्चे को। ठीक है सर। हाँ, बाकी अगर कोई रिपोर्ट है आपके पास तो वो भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं रिपोर्ट जो भी होगी मैं आपको सेंड कर दूंगा जी। हाँ जो जी, भी उनसे रहेगी। पूछ के कर दीजिएगा। जी और जी बच्चे जी जी। कभी उनसे पूछेगा कोई फिट्स आते हुए की वीडियो हो गई, हाँ ठीक है। तो उसमें होगा क्या, बच्चे का भी पता चल जाएगा देखने में इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और फिट्स में क्या दिक्कत आती है उसको। वो जी। ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ जी, ये 2 चीज़ें कर दीजिएगा बस। ठीक है सर, ठीक है जी, मैं कल ही हाँ करता हूँ जी। ये जी। जी ठीक जी ठीक है जी। है, धन्यवाद। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? वरना हम इस सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। सभी को जय गुरु जी, जय निर्सरफी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, और जो जो इस इतिहास में गवाह बनेंगे उन सबका भी धन्यवाद। जय गुरु जी, हाँ जय रवि। जय गुरु जी, जय निरुद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जी जी, सबका धन्यवाद। जय गुरु जी, जय नीरज। जी, जय गुरु जी, जय निर्जयती।